दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल-फातिहा इला हज़रत नबी अहमद मुश्तबा सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम मम्बइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम वाला वारिसे हालिही व मज़रे कमालिही मुर्शिदी सैयदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिउल लुत्फ़ि व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अजमईन अकरमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल हबीबिहिल करीम। सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुबारक मजलिस में आप तमाम हाजिरीन को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माह नबीउल नूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज बाद नमाज असर ये कहते हैं ना कि इश्क की बात हो तो प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने तो कुछ और सोच के आपके हज़रात के बीच आया, कोई एक नई तकरीर सोच ली थी, मगर मेरे आका को जो जिक्र कराना है वो मेरे आका करा लेते हैं। सुभान अल्लाह। रैंडमली एक फेसबुक पे नाते शरीफ देख लिया और वो नात इतनी पसंद आई, असर की नमाज के बाद से दिल ऐसा बेचैन हुआ कि मेरे आका मुझे इसी रास्ते पे बता दीजिए, ईशा तक तकरीर तैयार हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो अशआर आप हजरात के रूबरू पेश करूं कि किसी शायर ने कहा, हर अदा मोजिजा हर सदा मोजिजा है सरापा रसूले खुदा मोजिजा। सुभान अल्लाह, सुभान है सरापा रसूले खुदा मोजिजा। मुस्कुराए तो दांतों से किरणें फूटे, मुस्कुराए तो दांतों से किरणें फूटे, है चेहरे मुस्तफा मोजिजा मोजिजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। है चेहरे मुस्तफा मोजिजा मोजिजा। और सीरत मुस्तफा सूरत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। सीरत मुस्तफा सूरत मुस्तफा मोजिजा 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 मोजिजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नबी व आले नबी पर जोश व खरोश के साथ, अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी वफादारी पेश करते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तुनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़ज़ा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व यस्तस्क़ल ग़मम मिन वजहिकल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लहमा व अदद कुल्लि मालूमिन लका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। शहे नशीन पर जलवा फरोश बिरादर मुकर्रम शहजादे गौसे आज़म सैयदी सैयद शाह आले रसूल क़ादरी अल मूसवी अल जीलानी हसनैन बादशाह क़ादरी, एडिटर इन चीफ खतीब दक्कन, वो बिरादरम डॉक्टर शोएब अहमद खान साहब, वो मौलाना मोहतरम हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान साहब और इस जलसे के रूहे रवा मुहर्रिक, इस जलसे के बानी मोहतरम जनाब अब्दुल हक अहमद खान साहब उर्फ आशिक़ रसूल, वो उनके बिरादर और हमारे चहीते भाई जनाब सैयद सैफुद्दीन पटेल साहब, जनाब सोहेल अल हसनी साहब, जनाब सैयद आसिफ साहब, लिस्ट बड़ी तवील है। ये जो जलसा मुनक्किद किया गया, ये जलसे की बज़्म सजाने वाले उश्शाखाने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंजन बोली के वो नौजवान, फलक नुमा के वो नौजवान जो दिन रात की मेहनत के बाद इस इलाके में जलसे करते हैं। और अब के तो मेरे आका का वो करम हो गया कि एक ही दिन में ऐलान किया और जलसा ऐसा है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर एहसान है। अब मैं कुछ बातें आपके हमारे बीच जो करूं, उन बातों में मैं चाहूंगा कि आपकी तवज्जो रहे। सरकार पाक अलैहिस्सलातो सलाम के मीलाद में पिछले साल इसी स्टेज पर मैंने जिक्र विलादत शुरू की और जहां रुका इंशाअल्लाह वहां से आगे बढ़ूंगा। तो आपको रिमाइंड करने और सरकार के जिक्र विलादत करके बरकत हासिल करने कुछ बातें अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कायनात बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले नूरे पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और हुजूर के नूर के पैदा फरमाने के बाद अल्लाह को मालूम कितने अरसे के बाद अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। शक बेशक। हजरत आदम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया उनके जिस्म में रूह को जाने के लिए। और जिस्म में रूह गई, रूह लतीफ, जिस्म कसीफ। और रूह को करार आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नहीं आ रहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम का नूर रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान। और आदम अलैहिस्सलाम को करार आया। वो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को करार नहीं आया, क़यामत तक के आदमियत को हुजूर के सदक़े करार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नूर का सिलसिला चलता रहा पैगंबर से पैगंबर तक। बिलाखिर हजरत सैयदना अब्दुल्ला की पिशानिये मुबारका में वो नूर जलवागर हुआ। और उस नूर के दुश्मन इस दौर में भी है, आले रसूल के दुश्मन उस दौर में नस्ल रसूल सरकार के दुश्मन थे। उस नूर के दुश्मन थे यहूद और नसारा। मालूम कर लिए थे कि खातिमुन नबीन तशरीफ लाने वाले हैं। और देश के खानदान में के हाशमियों के खानदान में आका अलैहिस्सलाम का ताक़ुब किया करते, तो उससे पहले हजरत अब्दुल्ला का ताक़ुब किया करते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील रिवायतों में है कि उनको बचाया अपने फजल से फरिश्तों के जरिए।
सुभान अल्लाह। बिलाखर नूरे पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमिना के शिकम मुबारक में आ गया, और जब सरकार की विलादत का वक्त आया तो बीबी आमिना कहती हैं कि मेरे आंखों से हिजाबात हट गए, मैं आसमानों से मलाइका को आते हुए देख रही थी, और मलाइक आते आते हाथों में झंडियां लेकर आ रहे थे, हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ते आ रहे थे। ना सिर्फ आसमानों से उतरते आए बल्कि काबतुल्लाह की छत पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के खुशी के झंडे गाड़ दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बात के बाद फकीर ने एक बात कही लास्ट ईयर कि सरकारे पाक अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, और जब दाई हलीमा हुजूर को दूध पिलाने के लिए ले गई तो एक मर्तबा दाई हलीमा चाहती थी कि उनके हाथ में कुछ खिलौना दे दे ताकि वो खेल लें। तो दाई हलीमा जब आका अलैहिस्सलाम को खिलौना देने लगी तो आका ने अपनी नूरानी उंगलियों से हटा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने अपनी नूरानी उंगलियों से हटा दिया। फिर क्या हुआ? दाई हलीमा समझ गई कि ये तो कुछ खास मामला है, आज कुछ बताने वाले हैं। आका ने वो खिलौने को हटा दिया, अपने रज़ाई भाई को दिला दिया। सुभान अल्लाह। और जब दाई हलीमा बैठ गई, रात का वक्त है कि आसमानों पे देखने लगी क्या हो रहा है, तो सरकारे पाक अलैहिस्सलाम के छोटे छोटे उंगलियों से नबी पाक अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं। वो इशारा ऐसे इशारा था गोया किसी चीज से खेल रहे हैं, और दाई हलीमा देख रही है कि उनके आंगन में एक रोशनी आ रही है, जा रही है। वो देखती है तो आका की उंगलियां जिस तरफ, चांद उस तरफ खेलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत। ये रहमतुल आलमीन का सदका है। अब गए ना चांद पे, लियो फोटोआ, मेरे आका की उंगली के इशारे से 2 टुकड़े हुआ था, वो भी तो रिलीज करो। सुभान बहुत अल्लाह। अच्छी बात है, पहुंच गए, कामयाबी की बात है, मैं मुबारकबाद देता हूं। हम उस आका की उम्मत है कि चांद तारे हमारे लिए कुछ नहीं, वो तो मुस्तफा जाने रहमत में अपनी उंगलियों से खेला करते थे। सुभान अल्लाह। अब एक बात आशिकीन के लिए, मजमा आशिकीन का है, उस शाखे रसूल सरवर कौनैन का है। तो बात आगे बताकर अपने मौजू पर आऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब दाई हलीमा ले जाने से पहले काबतुल्लाह में दाखिल हुई, काबे शरीफ में दाखिल होती हैं और ये तसव्वुर करती हैं कि हजरे अस्वद का बोसा ले लूं और चली जाऊं। तो वो जब काबतुल्लाह अस्वद का बोसा ले रही थी, दाखिल होती है, हजरे अस्वद के करीब जाती है, वो हजरे अस्वद का बोसा लेने चाहती है और हजरे अस्वद मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोसा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है इश्क, और ऐसे ही इश्क का मुजाहरा किया करो कि आका के नाम और मोजिजे की बात आई तो मोमिन हिल जाए, उसकी रूह इश्क के जरिए मारते रहे, इश्क का दरिया बहाते रहे। और एक वक्त का वाक़या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 2 से 3 साल है। अब मोजिज़ात का सिलसिला शुरू है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदुल अंबिया हैं। आका अलैहिस्सलाम 3 साल की उम्र शरीफ है, ना अभी नबूवत का ऐलान हुआ ना कुछ, मगर खानदान रसूल जानता है कि हम में खातिमुन नबीन आ गए। अरे खानदान तो खानदान, अगियार को भी पता था, जो इल्म रखते थे वो भी हिसाब डाल के बोल रहे थे कि खातिमुन नबीन आ चुके हैं। तो खानदान के हुजूर के शफीक चाचा सरकार सैयदना अबू तालिब बैठे हुए हैं मक्के में 3 साल, कोई रिवायत में है 2 साल बारिश नहीं हुई, खैर साली थी।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 3 साल की, कोई रिवायत में 2.5 से 3 साल की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। और सरकार अबू तालिब को पेट भर के बच्चे हैं, बड़ी तादाद है। मुशरिकीन में से एक मुशरिक आया, आके कहने लगा, अये अबू तालिब, तुम बड़े सिले रहमी की बातें करते हो, बड़ी कौम और मिल्लत को बचाने की बातें करते हो, इंसानियत को बचाने की बातें करते हो, सच्चाई की बातें करते हो। हमने अपने माबूदों को मनाने का हर जतन कर लिया। काबे में जितने बुत थे उन बुतों को खून से नहला दिया, हर किस्म की शिरकिया हरकत कर ली, और हद तो ये हो गई कि काबे में बरहाना तवाफ भी कर लिया, तब भी बारिश नहीं हो रही। हमने शिर्क और हमारे माबूदों को बचाने जो करना था कर लिया, फिर भी बारिश नहीं होती। अरे अबू तालिब, अपने रब से कहकर बारिश करा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो भी सरकार अबू तालिब थे, हुजूर के शफीक चाचा थे। उन्होंने देखा, रहमतुल्लिल आलमीन को उठा लिया, रहमतुल्लिल आलमीन को उठा लिया, और आका को ले जाकर काबतुल्लाह शरीफ में नूरानी पुश्ते मुबारका को काबे की दीवार से लगाया और ये पढ़ दिया, वज़ल्कमीम, मेरे आका इस चेहरे मुबारका के सदक़े ऐ रब्बे कायनात बारिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस रब्बे कायनात इस चेहरे मुबारका के तूफैल बारिश करा दे। और रिवायतों में आता है कि मक्के में बारिश उसी वक्त शुरू हुई। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार अल्लाह। के मोजिजा शुरू हुए। और वैसे ही एक मोजिजा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुनाकर मौजू पे आऊं। ये मौजू है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरकार जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके पहुंचे तो मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, खैर साली हो गई। सहाबाए किराम जमाने तक इंतजार किए, जब मवेशी मरने लगे, जानदारों को तकलीफ होने लगी, तो आका खेत सूख गए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जुमे के बाद वो बाअदब सहाबा की जमात जुमे के बाद मस्जिद के बाहर, अब अकल के अंधों से पूछो सहाबा का अकीदा क्या है, अमल सहाबा बोलते ना, अकीदे सहाबा को अपनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा क्या करते थे, तो मस्जिद के अंदर जाके दुआ करना था ना, कर लिए। ग्राउंड में जाके हाथा नीचे करके दुआ इस्तिस्का पढ़ना था, पढ़ लिए। मगर सहाबा को भी मालूम है बारिश कराना है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कराना है। सुभान अल्लाह। आका के बोलने पे आका का रब बारिश कराएगा। जब सहाबा मस्जिद के बाहर आवाजें करने लगे, मुनादी लगाने लगे, सरकार को याद करने लगे, आका ने पूछा क्या बात हो गई, तो कहा या रसूल अल्लाह, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, जानवर मर रहे हैं, अब तो इंसानों की बात आ गई, बच्चों को पीने पानी नहीं है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक ऊपर किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ऐ अल्लाह हम पर तेरी रहमत नाजिल फरमा। और मोरखीन लिखते हैं कि आका के उंगलिये मुबारका का इशारा खत्म नहीं हुआ, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। और ऐसी वैसी बारिश नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, रिवायतों में आता है 8 दिन, पूरा हफ्ता। जुम्मे से जुमा आ गया, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। अगर अपनी मर्जी से होती तो रुक जाती, ये तो मुस्तफा जाने रहमत की मर्जी से हुई। सहाबा समझ गए अब बारिश रुकने वाली नहीं है, अब ये बारिश रुकने वाली नहीं है। फिर जुमे के रोज बाहर ठहर कर मुनादी लगाते हैं, आका पे दुरूदो सलाम भेजते हैं। आका ने पूछा अब क्या हो गया मेरे सहाबा, मेरे साहबियों, फरमाओ, बोलो। तो मेरे आका से अर्ज के गुजार होने लगे कि या रसूल अल्लाह, बौलियां भर गई हैं,
खेत लबरेज हो गए, अब पानी बहुत हो चुका, अब घर के छता टपक रही, सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। घर के छता टपक रही, या रसूल अल्लाह बारिश रुका दीजिए। ये अकीदे सहाबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब से कह के बारिश रुका दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाया और पढ़ा अल्लाहुम्मा ला अलैना हवा अलैना, ऐ अल्लाह हम पे ना बरसा, हमारे अतराफ व अकनाफ में बरसा। और जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत का हाथ रुका, बारिश के बादल छट गए और बारिश रुक गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इख्तियारे रहमतुल लिल आलमीन है, ये हमारे आका है। अब कुरान से बात करेंगे। कुरान से नबी पाक अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात। अब बहुत सारे मुझसे सवालात होते हैं, कुछ साहिबीन हैं, पूछे कि भाई कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत जिक्र है, अच्छा, इब्राहिम खलीलुल्लाह का बहुत जिक्र है, अच्छा, तो बोले ईसा रूहुल्लाह तो मुर्दे को जिंदा कर दिए, कुरान से बताओ, कुरान से नबी पाक अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात बताओ। तो कुरान खुद कह रहा है कि कातिमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान ही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये अल्लाह का वो कलाम है, अगर पहाड़ों पर नाजिल हो जाता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जाहो जलाल से, कलाम के जलाल से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये तो क़ल्बे पाके रहमतुल लिल आलमीन है, जो आका के क़ल्ब पे कुरान पूरा का पूरा नाजिल हो गया और रहमत की शक्ल में हर एक को मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी जुर्रत अल्लाह का कलाम पढ़ सके? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी जुर्रत अल्लाह का कलाम हाथों में पकड़ सके? अब ये बताने के बाद बोले सैयदुल अंबिया हैं, हुजूर सब अंबिया के सरदार हैं, तो बेशक आका सारे अंबिया के इमाम हैं, सैयदुल अंबिया हैं, हुजूर सारे अंबिया के सरदार हैं। तो अब सरदार के पास जितने मौजिज़ात हों सबसे बड़े हों। सुभान अल्लाह। अब सरदार के पास जो भी खूबियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में पैगंबरों के बारे में बोले वो पूरों से ऊपर हो तो सरदार। सुभान अल्लाह। तो अब कुरान ही पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाया है कि वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर शय का, हर चीज का इल्म दिया। सुभान अल्लाह। मैं ये नौजवानों के लिए बड़ी आसान जबान में बात कर रहा हूं कि हर शय का, हर चीज का, हर चीज की नॉलेज थी। अजल से अब तक जो होने वाला है वो आदम अलैहिस्सलाम को मालूम। सुभान अल्लाह। ये माइक है तो मालूम, और वो चंद्रयान जाके 4 दिन में रुक गया वो भी मालूम, उससे पहले कौन गए थे चांद पे वो भी मालूम, और कौन सी चीज को क्या बोलते आदम अलैहिस्सलाम को मालूम। ना सिर्फ मालूम बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में डिटेल बात की कि फरिश्तों से टेस्टिंग भी कराई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों से टेस्टिंग भी कराई, तुम्हारे को मालूम? तो फरिश्ते बोले नहीं मालूम, तो बोले मेरे खलीफा को मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे खलीफा को मालूम। तो आदम अलैहिस्सलाम को हर एक चीज का इल्म है। तो हम हाजिर होते हैं, या रहमतुल लिल आलमीन, आदम के बारे में आप क्या बताते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब आदम से मसला शुरू हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से, तो हुजूर का इल्म सबसे आला और सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान, मैं ये बात समझने और समझाने के लिए फिर कहूं, कुरान
सारे पैगंबरों के हालात सुनाया और अल्लाह ने अपने महबूब को बोलता कुरान बना के भेजा। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम। इसीलिए तो आशिक ने कहा हर अदा मौजिजा, हर सदा मौजिजा, सुभान अल्लाह, है सरापा रसूले खुदा मौजिजा। तो मौजिजात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की सीरत में ढूंढ। कब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबर, उनके बेटे नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिन्होंने काबतुल्लाह को बनाया, ये उनका मौजिजा। जो हजारों साल से अल्लाह के इल्म में है, मैं टाइम की कैद ना करूं, वो अल्लाह जानता है कब से हजरत इब्राहिम ने काबे को बनाया और कब से उनके कदमे मुबारक काबे में मौजूद है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के घर को बनाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर वो फजल करा, क़यामत तक उनके कदमों के निशानों को काबे में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, बनाने वाले का ये मुकाम, तामीर करने वाले का ये मुकाम। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, क़िबले अव्वल की तरफ चेहरे मुबारक है, मगर मेरे आका को किसी यहूदी ने कह दिया, ऐ मोहम्मद आप तो हमारे क़िबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं। आका नमाज दौरान नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कुरान में कहा गया, कुरान में लिखा गया, कुरान में बताया गया, आका अपने चेहरे मुबारका को आसमान की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ने वही नाजिल फरमा दी, ऐ मोहम्मद आप जिस जहां पलट जाए वो काबा हो जाएगा, वो क़िबला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की तामीर करने वाले के कदम काबे में, सुभान अल्लाह। तो काबे को काबा इबादत गाह बनाने वाले की नस्ल में अल्लाह ने वो बरकत दी क़यामत तक के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजिजा है ना। सुभान अल्लाह। क्या मौजिजा है कुरान में कि इब्राहिम खलीलुल्लाह पर आग ठंडी हो गई, आग में डाला गया तो कुरान कहता है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में ऐसे बैठे थे जैसे गार्डन में। सुभान अल्लाह। जैसे गार्डन में बैठे हैं और आग ऐसी अल्लाह ने ठंडी की कि ठंडक से भी अल्लाह के महबूब को तकलीफ ना हो जाए ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ऐसे तशरीफ फरमा है और उसमें आता है कि उनके हाथों पे जो उन्होंने रस्सियां बांधी थी वो रस्सियां जली और इब्राहिम खलीलुल्लाह को कुछ नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान। अब काबे की तामीर करने वाले को ये मौजिजा, तो हम हाजिर होते हैं, या रहमतुल लिल आलमीन मेरे आका फरमा दीजिए कि आपकी उम्मत, आपके लिए आपने अपने लिए क्या फरमाया। तो आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी अहले बैत, मेरी नस्ल, मेरी आल पर जहन्नम की आग हराम कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नस्ले रसूल की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। अब कुरान में दूसरे पैगंबर हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें हुक्म दिया, ऐ नूह कश्ती बनाओ, सारी इंसानियत को बचाओ, पानी आएगा। बड़ी तफसील है, मेरे बाद बहुत सारे मुखर्रिरीन हैं और हमारे नात खां हजरात हैं, मैं अपनी बात सिमटते हुए आगे बढ़ूं कि हजरत नूह को यह हुक्म हुआ कि कश्ती बनाओ। हजरत नूह ने कश्ती बनाई, अल्लाह के हुक्म से बनाई और तमाम जोड़ों को उसमें आने का हुक्म दिया। उनकी ज़बान मुबारका ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कमाल दिया कि उनके हुक्म पर हर जानवर, अब जितने मौजूद हैं, जितनी नस्लें मौजूद हैं, इंसानों की, जानवरों की, सबके जोड़े हजरत नूह की कश्ती में आ गए थे। हजरत नूह की कश्ती में आ गए थे और इंसानियत बची
तो हजरत नूह के मोजिजे से। सुभान अल्लाह। अब हम आते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रहमतुल्लिल आलमीन, हजरत नूह का इतना बड़ा मोजिजा जो कुरान कह रहा है कि उसमें जो सवार हो गया इंसानियत बच गई। या रहमतुल्लिल आलमीन, आप फरमा दीजिए अपनी जिंदगी पाक में ऐसा कश्ती का क्या वाकया है? तो आप फरमाते हैं कि सुनो, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया उसका ईमान बच गया। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ईमान बचना बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। वो हजरत नूह थे, इंसानियत को बचाया। हुजूर की अहले बैत क़यामत तक, क्योंकि ये सैयदुल अंबिया है। सुभान अल्लाह। ये सरदारुल अंबिया है। सबसे बड़ा मोजिजा मेरे आका का है, सबसे बड़ा मोजिजा मेरे आका का है। अब एक और वाकया मोजिजा कुरान में है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। मुझसे पेशरर मुखर्रिर ने ये बात बड़ी प्यारे अंदाज से समझाई, मैं इख्तिसार के साथ आगे बढ़ जाऊं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि असा मारो, तो वो असा मारते हैं, 12 चश्मे बरामद होते हैं, 12 कबीले पानी पीते हैं। अब हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी और आका से पूछा अहादीस के जरिए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में पानी का जिक्र कहाँ है? तो पता चला सैयदुल अंबिया ही है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि सहाबा उसकी नकल कर रहे हैं कि जंगे खंदक थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंगे खंदक थी कि आका जब जंगे खंदक में 13,000 सहाबा, कोई मामूली फिगर नहीं, 13,000 सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, सुभान अल्लाह, जंगे खंदक में पीने के लिए खतरा पानी नहीं, पानी खत्म हो गया, रेगिस्तान की गर्मी है, उस पानी के लिए सब बिलक रहे हैं। जानवर तो जानवर, इंसान और बच्चों को पीने के लिए कुछ पानी नहीं। सब आ गए रहमतुल्लिल आलमीन के पास, बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, पानी नहीं है, कुछ करिए। तो आका ने कहा थोड़ा कुछ पानी मिलेगा कहीं से, किसी के पास थोड़ा सा पानी। तो सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर सहाबा दौड़े दौड़े, कहीं एक जगह थोड़ा सा प्याले में पानी मिला और कई लोग सहाबा ने उस पानी को, रिवायत में आता है, जमा किया। तो एक प्याला पानी बना, नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन के पास लेकर हाजिर हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियां मुबारका उसमें डुबाया, सुभान अल्लाह, और डुबाने से पहले सहाबा को कहा तुम अपने अपने घरों से बर्तन तो ला लो, अपने अपने खैमों से बर्तन तो ला लो। अब वो अकीदे सहाबा देखो, सुभान अल्लाह। पानी आने से पहले वो तैयारी में बर्तन ले आए। आका ने अपने उंगली मुबारका को डुबाया और झरने शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झरने शुरू हो गए, एक दो नहीं, 13,000 अस्हाबे रसूल ने वो पानी पिया, वो पानी जमा किया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का मौजिज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हो जलाली, बहुत बड़े पैगंबर, जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अंदाज से फरमाया कि उनके हाथों में अल्लाह ने वो मौजिज़ा दिया कि वो पहाड़ को ऐसा पकड़ लेते, पहाड़ को पकड़ते, पहाड़ हाथ में मेल्ट होके हाथ में आ जाता, और ऐसे फिराते तो उसमें से मिट्टी पत्थर निकल जाता, आयरन रह जाता, लोहा मादनियात रह जाते, और उसको ऐसे मोम की तरह लगड़कर हथियार बना देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हथियार बना देते थे, और वो देखने के बाद उनकी कौम उन पर ईमान ला लेती। सुभान अल्लाह। ये तो कोई इंसान नहीं कर सकता, ये पैगंबर है।
बेशक। हम हाजिर होते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। आप अपनी सीरत, अपनी जिंदगी पाक में ये मौजिज़ा भी बता दीजिए। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी पाक में एक वाक़या ऐसे मिलता है कि हजरत सैयदना अनस साहबी रसूल हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं, उनके पास कोई हथियार नहीं, जंगे अहद का मैदान है। वो आका के पास हाजिर होते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना चाहता हूं, मगर मेरे पास कोई हथियार नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम हाथ में एक लकड़ी थी, आका उसी से जमीन पे बता रहे थे, ये मुशरिक यहाँ मरेगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। सुभान अल्लाह। अब लोग बोलते ना, सरकार को इल्म नहीं था, माज़अल्लाह मेरे आका को किसके जीने, पैदा होने और मरने का भी इल्म था, और कौन कहाँ मरने वाला है मेरे आका जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका नक्शा बना रहे थे। वो साहबी रसूल ठहर गए, बोले या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से लगी लकड़ी उनके हाथ में दी, जा लड़ ले। सुभान अल्लाह। जा लड़ ले। और अहादीस रिवायतों में आता है कि मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से लगी लकड़ी को वो सहाबी लेके जंग के मैदान में जाते हैं, ना सिर्फ 70 मुशरिकीन को जहन्नम रसीद करते हैं, बल्कि 70 मुशरिकीन की तलवारें काट दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये मौजिज़ा। और कुरान तो भरा पड़ा है खूबसूरती पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से किसने इनकार, माज़अल्लाह, वो तो कुरान कह रहा है सुभान अल्लाह कि यूसुफ बड़े खूबसूरत थे। कई मौजिज़ात हजरत यूसुफ के बयान हुए। मुझसे पहले के आलिम ने भी बड़ी प्यारे अंदाज से बात समझाई। मैं इख्तिसार से जो वाकया हो गया उसको मुख्तसर शॉर्ट करके आगे बढ़ूं। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतने खूबसूरत थे कि कुरान में वो खूबसूरती की तारीफ आई है। तो हम हाजिर होते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जैसा भी कोई खूबसूरत हुआ है, आपके जैसे चेहरे रोशन चेहरे वाला कोई हुआ है? सुभान अल्लाह। तो मैं, अब तक तो सहाबा की रिवायतें थी, सुभान अल्लाह, अब उनकी रिवायत पेश करूं जो सहाबा की भी अम्मा है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। उनकी रिवायत पेश करूं जिनकी तहारत पर, पाकीज़गी पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्त का वाक़या है, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमा है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा आका को तक रही है। आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारका को तक रही है और चेहरे मुबारका पर पसीने की बूंद ऐसे गिर रही है जैसे मोती टपक रहे हैं। सुभान अल्लाह। आयशा सिद्दीक़ा तकते रही, अम्मा जान तक रही है चेहरे मुस्तफ़ा को। आका ने आवाज दिया, आयशा क्या हुआ? सुभान अल्लाह। जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा पूछा, आयशा क्या हुआ? जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा आका ने पूछा, आयशा क्या हुआ? मगर अम्मा जान चेहरे मुबारका तक रही है। जब आका ने उनको झिंझोड़ा और पूछा, बताओ आयशा क्या हुआ? एक आह ली, एक सांस ली और कहने लगी, वो मिस्र की औरतें थी जिन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। मेरे मुस्तफा अगर आपका चेहरा देख लेती तो अपनी गर्दनें कटा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक का नजराना पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
वबारिक वसल्लम। अब मैंने सेलेक्टेड पैगंबरों का मोजिज़ा आपको सुनाने का इरादा किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है, सूरह नमल में सबने सुना है, सबने पढ़ा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ताकत दी, वो जिनों इंस पर सब पर हुकूमत करते। उनके मोजिज़ात में ये मोजिज़ा था कि चूंटी की बात भी सुन लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चूंटी जो बोली वो सुनते भी थे, उसको बोलते भी थे। अब जो कुरान है, ईमान है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की बात को सुन भी रहे हैं और उसको जवाब भी दे रहे हैं और चूंटी भी सुन रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीरत में हमें बता दीजिए कि आका आप सैयदुल अंबिया है। ये मोजिज़े से बड़ा भी मोजिज़ा मेरे आका आपकी जिंदगी पाक में, जाहिरी जिंदगी पाक में मिल जाए। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। अहादीस में मालूम होता है कि सहाबा इकराम का झुरमट है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम और दुरूद का जवाब दे रहे हैं सुभान और अल्लाह। सहाबा बादब पीछे चल रहे हैं, हुजूर आगे हैं। और हुजूर को लग के चिपक के अगर कोई जात चलती तो वो हैदर कर्रार अली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर वाले हैं ना, घर वाले हैं। सुभान अल्लाह। लहमू का लहमी, दहमू का दहमी फरमाया सरकार, मेरा खून मेरा गोश्त फरमाया। तो हैदर कर्रार बाबुल इल्म अली मुर्तजा साथ चल रहे हैं और हुजूर सलाम का जवाब दे रहे हैं। तो पीछे से सहाबा सोचने पड़ गए ये आगे किसको जवाब दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये आगे किसको जवाब दे रहे हैं। और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जवाब दे रहे हैं। सहाबा तो समझते थे, मगर हैदर कर्रार अली इब्ने तालिब किसको जवाब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका ने पलटकर अपने सहाबा की तशफ़ी के लिए कहा, अरे मेरे सहाबियों, मैं जब गुजरता हूं तो हर जीजान, हर जानदार मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ता है। ये पहाड़ मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ता है और अली सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तजा, हुजूर पर भेजा जाने वाला जानदारों का भी सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो कुरान के जरिए हर वक्त उम्मत पर, उम्मत के उलमा पर यह सवाल आते रहा और आशिकीन के लिए रसूल पाक हुजूर अकरम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए अपनी उम्मत के आरिफीन को, अपने असहाब को, अपनी उम्मत के आरिफीन को, अइम्मा इकराम को ये पावर दिया। वो कौन सा पावर है? ईसा रूहुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। कुरान कह रहा है कि वो अंधे को बीनाई देते, अल्लाह के हुक्म से देते। उनके पास वो मोजिज़ा था कि वो कूड़ी को, कूड़ी के बीमार को शिफा कर देते। अल्लाह ने वो मोजिज़ात ईसा रूहुल्लाह को दिए। और आखिर का सबसे बड़ा मोजिज़ा ईसा रूहुल्लाह का कुरान में है कि वो मुर्दे को ठोकर मार के खुम्बे इज़्निल्लाह बोल के जिंदा कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ईसा रूहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा करते हैं। और ये मसला बहुत बाद में भी आया, अभी भी आते रहता। मुसलमानों से पूछते कि आपके पैगंबर मुर्दे को जिंदा करे सो कुरान में बताओ। आपके खातिमुन नबीन पैगंबर
मुर्दे को जिंदा करे सो कुरान में बताओ। तो अहादीस में हम जब हाजिर हुए तो सहाबी रसूल, एक सरकार के आशिक हजरत जाबिर, उनका वाकया सुनाऊं और मिलाद बनाने वाले बच्चे बड़े गौर से सुनो, सुभान अल्लाह, बड़े सुनो, इश्क़ मुस्तफ़ा क्या होता है सहाबा ने करके बता दिया। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत देते हैं कि अपने घर आने की। आका ने दावत कबूल फरमा ली और हजरत जाबिर के घर तशरीफ लाने का इरादा फरमाया। तो हजरत जाबिर ने एक दुम्बा लाया। मैं तेजी के साथ बयान को आगे बढ़ाऊं, बात को आगे बढ़ाऊं। हजरत जाबिर ने दोनों बच्चे, एक 8 साल 10 साल, रिवायत में आता है उम्र के ऊपर थोड़ा सा एक्सक्यूज दे दीजिए, वरना पिछले बात के मुखर्रिर बोलेंगे हजरत वो 8 नहीं थी 8.5 थी, तो बात में मजा नहीं आता। तो 8-10 साल की उम्र हजरत जाबिर के शहजादों की। वो देख रहे हैं कि वालिद ने हुजूर के इश्क में क्या किया। तो वो दुम्बा लाए और दुम्बा काटे, ज़िबा किया, बकरा ज़िबा किया और गोश्त बनाकर दूसरा सौदा लाने चले गए। सुभान अल्लाह। अब इश्क़ रसूल सहाबा में तो था ही है, उनके छोटे छोटे शहजादों में भी इश्क थे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिवायत में आता है कि बड़े भाई ने काटा नहीं, आरिफीन कुछ और बोलते, छोटा भाई आका का बहुत आशिक था। सुभान अल्लाह। ठहर के कहने लगा कि बाबा जान ने वो बकरे को काटा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। भाईजान मैं चाहता हूं कि मेरे आका के लिए मैं लेट जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। ये अच्छा नहीं होगा कि मेरे आका की दावत मेरे गोद से हो। सुभान अल्लाह। वो लेट गए और जैसा देखा था वैसे ही बड़े भाई ने छोटे भाई को ज़िबा कर दिया। और जब ज़िबा हो गए तो खून देखकर परेशान हो गए बड़े भाई, ये क्या हो गया, और भागते हुए छत पे चढ़े, ऊनू गिरे, ऊनू भी खत्म हो गए। अब इश्क़ सहाबा हुजूर से देखो और इख्तियारे मुस्तफ़ा सुनो। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये हजरत जाबिर घर आए, आके घर का माहौल खुशी की जगह मातम में है, तो कहने लगे मातम मनाने का टाइम नहीं, सुभान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। सुभान अल्लाह। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का गम मालूम हो और आका मेरे घर में खाना ना खाए। मेरे घर में आज खुशी आने वाली है, मेरे घर में आज खुशी आने वाली है, रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। उनकी बीवी भी सहाबिया अपने शौहर के साथ दोनों बच्चों को एक कपड़े में लपेट दिया, एक कमरे में रख दिया, साफ सफाई कर दी और इंतजार मुस्तफ़ा में बाहर ठहर गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब के साथ, रिवायत में आता है कि आके दस्तरखान पर बैठ गए। अब पूछने लगे, सुभान अल्लाह, ऐ जाबिर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ऐ जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं नजर आ रहे, बच्चे कहाँ हैं? तो वो आशिक़े रसूल सहाबी हाथ जोड़ के कहने लगे, या रसूल अल्लाह गहरी नींद में चले गए। सुभान अल्लाह। वो गहरी नींद में चले गए, आप तनावुल फरमाइए। मेरे आका ने कहा, जाबिर बच्चों को बुलाओ। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह वो बहुत लंबा आराम कर रहे हैं, नहीं आ सकते। रहमतुल लिल आलमीन है, जिनके सदक़े में 1400 साल के बाद हमें ये तौफीक हो रही है, वो अपने सहाबी के बच्चों को कैसे छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान ये तो अल्लाह को मोजिज़े रसूल बताना था। अब मेरी इस बात को बड़ी गौर से सुनिए, बड़ी तवज्जो से सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज और कुरान के अल्फाज, हदीस के अल्फाज, कुरान के अल्फाज, सरकार का हुक्म और ईसा रूहुल्लाह का हुक्म, तो मालूम होगा सैयदुल अंबिया क्या है। कि हुजूर ने कहा है, जाबिर अपने बच्चों को बुलाओ। तो हजरत सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह वो सो रहे हैं।
तो आका ने कहा, जाबिर रहमत लिल आलमीन हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, जब तक तेरे बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुक्म दिया, ऐ जाबिर अपने बच्चों से जाकर कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान मोहम्मदुर अल्लाह। रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। अब अकीदे अहले सुन्नत आरिफीन की बात सुनो। वो ईसा रूहुल्लाह थे जो जाकर मुर्दे को ठोकर मारकर खुम्बे इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ जाके थे। ये सैयदुल अंबिया है। मेरे आका ने कहा, ऐ जाबिर तुझे इख्तियार दे रहा हूं, तू मेरा सहाबी है, अगर तू भी कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान इससे अल्लाह। अकीदा मिलता है कि हुजूर का पैगाम सुनाने वाला अल्लाह उसकी जबान में वो तासीर देता है कि हजरत जाबिर कमरे के पास जाके कहते हैं, ऐ बच्चे उठो, रहमतुल लिल आलमीन बुला रहे हैं। और बच्चे पहले की हैयत में, हालत में उठकर खेलते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाजू बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आका के इख्तियारात है। मैं उन अकल के अंधों से पूछता हूं कि हर वक्त जलसों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी वो सीरत बयान करते हैं। बेशक मेरे आका की सीरत वो इंसान कामिल की सीरत है। पेट पर पत्थर बांधना, भूखे रहना मेरे आका का इख्तियार था, माज़अल्लाह मजबूरी नहीं। जिनके सदक़े कायनात बनी, ये जमीन और आसमान बने, चांद सूरज बने, क्या वो मजबूरन भूखे होते? ये तो उम्मत को दर्द देने और आका के अखलाक सबसे आला व ऊला है। सुभान अल्लाह। तो एक साहब ये रसूल आते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने पेट पे फातर बांधा है, भूख लग रही है। आका ने अपना कमीज ऊंचा किया और बताया, मैंने 3 बांधे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इंसान कामिल का तारुफ। मगर साथ ही साथ हम रहमतुल लिल आलमीन का तारुफ देते हैं। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो इख्तियार वाला है, जो तमाम अंबिया का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुरूद की फजीलत, ये तो मोजिज़ात रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए। आप और हजरात इस मिलाद के जलसे में आते हैं किस लिए? कि एक मैसेज लेके जाइए। अपनी जिंदगियों में एक तब्दीली की जरूरत है। अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करना होगा। ऐसा नहीं कि जलसा हुआ और चले गए, कुछ बात सीखी नहीं, समझी नहीं, मगर ये बात तय है कि इतनी देर जो बैठा गया, जिक्रुल अंबियाई मिनल इबादती जिक्रुल औलियाई कसरतु ज़ुनूब। आप लोग जो बैठे इबादत में बैठे, ये हमारे लिए क़यामत में काम में आएगा। मगर अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो, अपनी जिंदगी में दुश्मनों से नजात चाहते हो, अपनी जिंदगी में खैर सालगी चाहते हो, अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हो, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब चाहते हो, आका की शफाअत चाहते हो, तमाम चीजों का एक ही हल है, दुरूद भेजो, दुरूद भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका पे दुरूद और सलाम भेजो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेराज का वाकया है और आका पे कई मर्तबा मेराज हुई। एक मर्तबा जिस्मानी और कई मर्तबा ख्वाब में, और जिस्मानी मेराज में मेरे आका का ये मोजिज़ा सुनो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम पैगंबर रसूलों के अंबिया की इमामत की, और जब जन्नत का मुशाहिदा किया, अब बहुत है या शहर में इधर उधर जहन्नम जहन्नम सुनाते, हम नहीं सुनाते। आका के गुलामा आशिका जहन्नम नहीं जाएंगे।
सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। सरकार से इश्क करते हैं, जिसके दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत है, वो जहन्नम नहीं जा सकते। मगर साथ में जो आका का सच्चा है, वो बेनमाजी भी नहीं हो सकता, वो झूठ भी नहीं बोल सकता, वो गीबत भी नहीं कर सकता, वो पीठ पीछे साजिशा जहन में नहीं चला सकता, वो हर बुराई से दूर और पाक होता है। इसीलिए कह रहा हूं, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बुराई से पाक करता है। सुभान अल्लाह, हदीस शरीफ में है कि एक मर्तबा दुरूद पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 मर्तबा उस बंदे पर रहमत नाजिल करता। अब जिस पे अल्लाह रहमत नाजिल कर रहा, क्या उन्हें झूठ बोल सकता, बट्टेबाजी कर सकता, पड़ोस को सता सकता? नहीं। अलगर्ज मैं जो सुना रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत का मुशाहिदा करने गए, जन्नत को देख रहे हैं कि किस पे कितना फजल है। हाफिज कुरान के वालिदैन के चेहरों पर, सरों पर नूर का ताज। सुभान अल्लाह। उलमा का ये मामला, उनका सबके मुकामात मेरे आका ने मुशाहिदा फरमाए। सुभान अल्लाह। और जब आगे बढ़े तो देखते हैं कि शफीक चाचा सैयदना अमीर हमजा एक जन्नत में सोने के तख्त पर ऊंचे मुकाम पर बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। उनके तख्त पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में जेवरात, हीरे, जवाहरात लगाए हैं। सुभान अल्लाह। तो रसूल अकरम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछने लगे, ऐ चाचा बताओ किस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको ये इनाम दिया? सुभान अल्लाह। और वो हजरत अमीर हमजा हैं जो सैयदुल शुहदा हैं, जो अहद में हुजूर की सामने आकर हुजूर की मोहब्बत में दीने इस्लाम को बचाते हुए शहीद हुए। अब शहीद का मर्तबा तो सबको मालूम, बेशक। वो शहीद हुए। वो अमीर हमजा हुजूर से अर्ज गुजार हो रहे हैं कि या रसूलल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये मकाम अता किया तो आप पर दुरूद और सलाम भेजने की वजह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रिवायत में आता है कि सैयदुल शुहदा अमीर हमजा कह रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कह रहे हैं कि मैंने मीज़ान अमल पर अगर सबसे भारी अमल देखा है तो वो मेरे आका आप पर दुरूद देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ो, झूमते पढ़ो, झूमते हुए दुरूद पढ़ो। और झूमने का तो जो मामला है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है झूमने में, नाचने में। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, क्योंकि उस शाखा ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक हमें सुनना है, उनका पढ़ा हुआ कलाम सुनना है। झंडे लहराओ, खुशियां मनाओ, ये तो फरिश्ते लेके आए। कोई भी पूछा तो बोलना बाबा तुम्हारे बोलने बुलाने की जरूरत नहीं है, दलील मौजूद है। फरिश्ते झंडे लाए, काबे के ऊपर लगाए। बहुत सारे सवालों ने मस्जिद पे कैसा लगाते? मस्जिद, अरे मस्जिद कने कैसा लगाते? अरे काबे के ऊपर झंडे फरिश्ते सैयदुल मलाइक हजरत जिब्राइल लगाए, हजरत इजराइल लगाए, हजरत इसराफिल लगाए, पूरे के पूरे चारों तरफ चारों बड़े फरिश्ते लगाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अदब अल्लाह की बारगाह में ऐसा वैसा चल जाता। अल्लाह माफ फरमाने वाला है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गजब को अपनी रहमत में छुपा लिया। सुभान अल्लाह। मगर वही रब्बे कायनात है जो अपने महबूब की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता। अरे महबूब सैयदुल अंबिया तो है, अपने महबूब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की गुस्ताखी अल्लाह ने माफ नहीं फरमाई, सारी कौम को खत्म कर दिया। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाहो जलाले, ये तो रहमतुल लिल आलमीन का सदका है कि इतने बढ़ चढ़ के जबान चलाने वालों पर अजाब नाजिल नहीं होता, इसीलिए कि रहमतुल लिल आलमीन हम में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका हम में मौजूद है। तो अब समझने और समझाने के लिए कुरान पढ़ते वक्त हाफिज साहबों को देखे ना कैसा हिलते। अब बोलते क्या कोई कुरान पढ़ते वक्त कई को हिल रही,
वो कुरान पाक की बरकत है, इश्क है, हुफाज़े कराम हिलते हुए पढ़ते। सुभान अल्लाह। वो झूमना है, नाचना नहीं है। और हुजूर के इश्क में, नाते शरीफ में हाथ उठा के झूमने की इजाजत है, सुभान क्योंकि आका के मीलाद का आप जश्न मना रहे हैं। मगर याद रखो मेरे भाइयों, आने वाले दिनों में आपको जुलूस में भी जाना है, मगर नाचने की इजाजत नहीं, बेशक। नाचने की इजाजत नहीं, दूसरों का तरीका इख्तियार करने की इजाजत नहीं। क्योंकि आका के मीलाद में ऐसे चलो कि दुरूद और सलाम अपनी जबान पर हो और झूमने की इजाजत है। आका के मीलाद में झूमते चलो, नाचने की इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब आखिरी बात, 2 हफ्ते पहले मदीनतुल मुनव्वरा में था, मेरे आका के हरम में बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह। हैदराबाद की कुछ इत्तलात मिल रही थी कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, कुछ मामलात हो रही। अब ऐसे हालात होने वाले हैं रूनुमा शहर में कि दूसरे हमारे अपनाए वतन का बड़ा त्योहार आ रहा, तो हमारे को शायद पीछे होना है। क्योंकि मैं भी एक गुलामाने रसूल अकरम हूं। सुभान अल्लाह। मेरे दिल में भी एक तड़प है। बेशक। सुभान। मैं ये देख रहा था कि क्या हो रहा है। जिम्मेदार तो दूसरे हैं, पहले के भी जिम्मेदार थे, मौजूदा भी हैं। सुभान अल्लाह। मगर मुझे एक आम मुसलमान की हैसियत से एक तड़प थी कि ये आगे पीछे कैकू कर रहे। प्रोफेशन से वकील हूं, मगर बट्टेबाजी की वकालत नहीं करता, छोड़ दिया। जाता हूं किसी की मदद करना है तो, सुभान अल्लाह। जब फिर गई निकल जाता हूं, मगर लोगों की मदद के लिए, कौम और मिल्लत की मदद के लिए। सुभान अल्लाह। मेरा दिल कहने लगा कि क्यों ना मैं रिट डालकर हुकूमत से पुलिस को डायरेक्शन दिलाऊं कि हमें उसी दिन करने दो। क्यों ना मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं। मगर यकीन कामिल में हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हैदर कर्रार के शहर को, हैदर कर्रार के सदक़े एक मर्दे मुजाहिद के हाथ में दिया है। वो आशिक़ रसूल, मैं इसलिए मेंबर रसूल से कह रहा हूं, इस मीलाद के जलसे से कह रहा हूं कि मैंने उनको अपनी आंखों से करीब से देखा है। जो सरकार पे दिनों रात दुरूद पढ़ता हो वो आशिक़ रसूल ही होगा। सुभान अल्लाह। चाहे सुभान कौम उनको बैरिस्टर के नाम से जाने, कोई असदुद्दीन अवैसी कहे, कोई MP कहे, मगर मैं तो देखता हूं कि वो एक सच्चे आशिक़ रसूल है। सुभान अल्लाह। मुझे दिल को इत्मीनान भी था कि वो सही फैसला करते हैं, मगर फिर ख्याल आ रहा कि हमारे पास भी एक आशिक है, जिनको हम आशिक अहमद कहते हैं, आशिक रसूल। अब वो बड़े जिद्दी होते हैं, खां साहब ठान लिए तो पीछे नहीं हटते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खां साहब बड़े पक्के होते, ठान लिए तो पीछे नहीं हटते। मगर मेरे दिल में ये ख्यालात, और अल्लाह गवाह है कि सरकार के मीलाद के जलसे से कहना चाहता था और कह रहा हूं, ना मुझे किसी ने कहा, ना किसी ने मुझसे बोला कि किसी का नाम लो, किसी के बारे में बोलो। मैं अपनी मर्जी से बोलता हूं। सुभान अल्लाह। और हम उस शाह पीर शाह मोहिउद्दीन सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद है, सुभान अल्लाह, जिनके दर पर आलमगीर औरंगजेब आता है और अर्ज गुजार होता है कि आका आपके से मुलाकात करना चाहता हूं। आका ने कहा मेरे जद्दे आला ने, मैं नहीं मिलता चला जा। सुभान अल्लाह। मैं नहीं मिलता चले जा। तो बेटे ने कहा कि बाबा जान हमने वादा कर लिया। तो पूछा क्या वादा किया? कि वो आपकी खदमोसी करेंगे और चले जाएंगे। मेरे जद्दे आला शहंशाह हिंदुस्तान के लिए अपने दोनों कदम बाहर करते और कहते हैं आलमगीर औरंगजेब
चूम ले चले जा, तू इससे आगे नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताने का मकसद, ये गुलाम रूद वो खानदानी चीज भी रखता है, वो निस्बतें रखता है कि मेरे दादा गौसे आजम की हुकूमत जिनो इंस के पीर हैं। तो बता रहा हूं, मदीने शरीफ में दुरूद पढ़ते हुए ख्याल गुजरा, अरे ये क्या हो रहा, जो भी हो रहा, मेरे भी बड़े भाई हैं और दो दो बड़े भाइयां हैं, पूरे बड़े भी हैं माशाल्लाह। नई कमेटी बनी, अल्लाह कामयाब करे, सब के सब है। दिल में ख्याल आ रहा, सेम डे क्यों नहीं, हम कई को आगे पीछे, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, कोर्ट है, एक इंसानी फितरत है, सेल्फ ख्यालात। नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे में यह ख्याल गुजरना था, एक वली कामिल कहूं, एक आशिक रसूल कहूं, जिन्होंने मुझसे वादा लिया उनका नाम नहीं बताना, 45 साल से मदीनतुल मुनव्वरा में हैं, वो रोज दुरूद पाक सरकार के कदमों में बैठ के पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी वहीं गुजर रही है। लोग तो कहते हैं कि मेरे आका का वो अपनी जागती आंखों से भी दीदार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आए, मुझे निकलने का दिन है, मैं बोलता रहा कि आप क्यों इतने दिन से नहीं मिले, तो बैठ के बोले शब्बर पाशा कई को परेशान हो रही, कुछ मसला है क्या? मैं बोला खुदा की कसम क्या मसला रहता, मेरे आका के सामने बैठा हूं, मैं सुकून में हूं। तो बोले एक बात बताऊं, सरकार पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनाऊं, मैं पढ़ा नहीं, उन्होंने सुनाया हरम में। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे सुनो कि इस्लाम जो फैला ना, हमारे पास हाफिज साहब तवज्जो, इस्लाम जो फैला ना, हुजूर के अखलाक़े मुबारका को देख कर फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़े करीमा को देख कर फैला। तो कहने लगे आपको एक बात बताऊं, ये जो शाम में 3 लोग दिख रहे नहीं, आ रहे जा रहे सो, ये किसकी औलाद है? अल्लाह किसकी औलाद है? तो बोले आपके दिल में सवाल है ना। मैं बोला दिल में सवाल, मुंह पे आप बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। मतलब बोलिए। तो बोले ये एक यहूदी की औलाद है। वो यहूदी नहीं रहे, वो वाकया आपको सुनाता हूं। मैंने कहा सुनाइए। तो कहने लगे कि सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हैं और अपने जलीलुल कदर सहाबी, जिनका नाम सुनकर शैतान भी धर्राता है, हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार हजरत फारूक आजम के साथ तशरीफ फरमाए मस्जिद नबवी में। सुभान अल्लाह। कि एक यहूदी मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, एक यहूदी मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, और दाखिल होकर, मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूं कि दाखिल होकर हदीस के अल्फाज उन्होंने सुनाए कि पेशाब करने लगा। जैसे ही उसकी ये हरकत हुई, फारूक आजम को जलाल आ गया, उन्होंने तलवार खींच ली। तो रहमतुल लिल आलमीन ने उनका हाथ पकड़कर कहा उमर रुक जाओ, ये जानदार है, अगर ये तुम्हारी हरकत से अपना पेशाब रोक ले तो उसके जिस्म में जो निजाम में फर्क आएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? अल्लाह। उसको जो काम करना है कर लेने दो। उस यहूदी ने ये सुना और रहमत लिल आलमीन के कदमों में गिर गया। सुभान अल्लाह। और अर्ज गुजार हुआ कि मैं यही देखना चाहता था कि आप मुझे सजा देंगे या पनाह देंगे। आप बरहक अल्लाह के रसूल हैं, मैं आप पर और आपके रब पर ईमान लाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल के बाद उनकी नस्ल हरम नबवी में दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रही है। सुभान अल्लाह। अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन हमारे अबनाए वतन को
जब हम झंडों के साथ, टोपियों के साथ रोड पे नहीं दिखेंगे, वो हमारे को मिस करेंगे। और हम 12 रबीउल शरीफ को खाली नहीं रहेंगे, घरों में दुरूदो सलाम के नजराने पड़ेंगे, अपने अहलो अयाल के साथ दुरूद पढ़ते रहेंगे। हम जश्न मिलाद 12 ही को मनाएंगे, घर में नियाज करेंगे, घर में फातिहा दिलाएंगे, खुद खाएंगे, इंशाअल्लाह पड़ोस को भी खिलाएंगे, क्योंकि आका कहते हैं अज्जारू का हकुन, पड़ोस का तुम पे हक है। तो ये अपनाए वतन भी हमारा पड़ोस है। सुभान अल्लाह। और इसमें सबके सब उधर के नहीं है, याद रखो। वो आरिफ बिल्ला जिसने मुझे मदीने में कहा पाशा, वो सबके सब उधर के नहीं है, आने वाले भी है, उनको मिस करने दो। और अल्लाह कुरान में बोल रहा वह खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समीहिम वाला अबसारिहिम गिशावा, जिसके कुलूब पे मोहर है उन्हें कभी नहीं आने वाला, और जिसके कुलूब पे मोहर नहीं है उन्हें आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और आखिर में ये मीलाद का जलसा करने वालों को मैं ये बात भी बताता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे क्या बड़ा काम लिया, वो आप सुने। ये उशाक को जमा कर कर सरकार की नाते सुनाना, ये जलसा करना, ये इश्क बढ़ाना है, और जो कंफ्यूज है उनको रास्ते पे लाना है। मगर हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो उधर हैं, जिनके कल्बों पर मोहर नहीं, मगर वो भी जलसा सुनते जरूर हैं। ये मैं कैसा दावे से कह रहा हूं कि मेरे पीरो मुर्शिद वालिद माजिद शहजादे गौसे आजम पीर सैयद कादिम बादशाह कादरी अलैहि रहमत व रिजवान 50 साल अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत की, सुभान अल्लाह, दीन इस्लाम की तबलीग की। उनके इंतकाल के बाद, उनके विसाल के बाद हमारे घर कुछ ऐसे भी लोग आए जिनको देखकर हम परेशान हो गए कि गोया तुम कैसे आ गए। तो कहने लगे हम फलाना मुकाम के रहने वाले हैं, आपके वालिदे बुजुर्गवार का हम कई जमाने तक जलसा सुनते थे, मीलाद का जलसा मोटरसाइकिलों पर कोने कोने में ठहर के सुनते थे। जब हमने ये जलसा सुना तो हमारे दिल में बात उतरने लगी, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो गए, और उनके पास आए तो उन्होंने कलमा भी पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें हमें इस्लाम में लाया, और हम आज एक मुसलमान की हैसियत से जी रहे हैं। तो जलसा करने वालों को मुबारकबाद, आपकी मेहनत कई लोगों को दायरे इस्लाम में लाएगी, और हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं। हम इस बात का सबूत देंगे कि मेरे आका तो फरमाते हैं कि रास्ते से हटा दो पत्थर, अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब देगा। तो हम खुद हट जाते हैं, आप अपना जश्न मनाओ, सुभान अल्लाह, आप अपना त्योहार बनाओ। हम मोमिन मुसलमान अपने घरों में दुरूद और पाक की महफिलें सजाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आखिर में इस बज़्म को सजाने वालों के लिए दुआ करता हूं, और आने वालों के लिए दुआ करता हूं। या मेरे मौला, दौराने गुफ्तगू जो मुझसे अगर कुछ गलती हुई, लग़्ज़िश हुई, तो तू अपनी रहमत के सदक़े माफ फरमा दे। आमीन, आमीन। हमारी इस महफिल में आने को चीज फरमा दे। पाक परवरदिगार हम पे फजल फरमा, हम पे करम फरमा, मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ने वाली जबान बना। या रब्बे कायनात, हुजूर की शफाअत नसीब फरमा। कल खबर में नबी पाक आ जाए तो हम लिपट जाए हुजूर के कदमों से। महशर में आका की कमलिए मुबारका में हमारी शफाअत कर। पाक परवरदिगार हम पे फजल कर, हम पे करम कर। जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जिनकी बच्चियां रिश्ते के लायक है उनका नेक नसीबा मालिकनी सैयदा फातिमतु ज़हरा के सदक़े कर दे। पाक परवरदिगार अहले बैत अतहार के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा। पीर सल्लल्लाहु गौसुल आज़म के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार बना, सच्चा गुलाम बना। पाक परवरदिगार जिन्होंने भी इस जलसे का लिए
ये काम किया है उनको 1 का 70 गुना सवाब अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मैं बिला किसी ताख़ीर के बड़े अदब और एहतराम के साथ अरीज़ खिताब पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा